Welcome back to our YouTube channel. इस वीडियो में हम अगेन 10 एडवांस्ड इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स उनके साथ और लफ्ज़ के साथ 5 सिनोनिम्स, इंग्लिश डेफिनेशन, उर्दू मीनिंग एंड एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फर्स्ट वर्ड है कोर्स. नाउ कोर्स एक वर्ब है, इसका इंग्लिश में डेफिनेशन है टू परsuade someone to do something by using force or threats. किसी को किसी काम पर मजबूर करना मीन्स कि ज़ोर ज़बरदस्ती किसी से कोई काम करवाना. ज़ोर ज़बरदस्ती किसी से कोई काम करवाना तो इसको हम कहते हैं ना फोर्स करना किसी को. सो फोर्स की जगह पे आप कोर्स यूज़ कर सकते हैं. सो उर्दू में इसका मीनिंग है मजबूर करना या ज़बरदस्ती करना किसी के साथ. इसके सिनोनिम्स क्या है? फोर्स, कंपेल, परsuade, इंटिमिडेट, बुली. इसके एग्जाम्पल देख लें. द गवर्नमेंट coerced the protesters into dispersing. मीन्स कि गवर्नमेंट ने प्रोटेस्टर्स एहतजाज करने वालों को मुंतशिर होने पर मजबूर कर दिया. He was coerced into signing the contract. मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर उन्हें मजबूर कर दिया गया था. नेक्स्ट वर्ड है कोहेरेंट. नाउ कोहेरेंट एक एडजेक्टिव है जिसका इंग्लिश में डेफिनेशन है लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट एंड इजी टू अंडरस्टैंड. अगर कोई चीज़ लॉजिकल है, कंसिस्टेंट है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल सेंटेंसेस, पैराग्राफ कोहेरेंट होना चाहिए. मीन्स के पैराग्राफ में जो सेंटेंसेस हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने चाहिए. आपका स्पीच कोहेरेंट होना चाहिए, मीन्स कि एक चीज़ के मुताबिक होना चाहिए. एंड इसका सेकंड मीनिंग है इजी टू अंडरस्टैंड. सो इसका उर्दू में मीनिंग है वाज़ेह या मरबूत. मरबूत का मीनिंग है वेल स्ट्रक्चर्ड, जो अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर्ड हो, जो वेल कनेक्टेड हो. इसके सिनोनिम्स देख लें. लॉजिकल, कंसिस्टेंट, क्लियर, इंटेलिजिबल, कम्प्रिहेंसिबल. इसके एग्जांपल्स देख लें. शी गिव अ कोहेरेंट एक्सप्लेनेशन of the theory. Its argument was coherent and well structured. थर्ड वर्ड है condone. Now condone एक वर्ब है, इसका इंग्लिश में डेफिनेशन है टू एक्सेप्ट और फॉरगिव बिहेवियर दैट इज़ कंसिडर्ड रॉन्ग. ऐसा बिहेवियर जो रॉन्ग हो उसको एक्सेप्ट करना या फॉरगिव करना, इसको हम कहते हैं कंडन करना किसी बिहेवियर को. मीन्स कि गलत बिहेवियर को एक्सेप्ट करना, कबूल करना या दरगुजर कर लेना या माफ़ कर देना. इसका उर्दू में मीनिंग है माफ़ करना या दरगुजर करना. दरगुजर करना का ये मतलब है कि एक्सेप्ट करना या इग्नोर करना. इसके सिनोनिम्स देख लें. फॉरगिव, ओवरलुक, एक्सक्यूज, पार्डन, डिसरिगार्ड. एग्जाम्पल देख लें. द स्कूल कैन नॉट कंडन चीटिंग एन एग्जाम्स. स्कूल चीटिंग अलाउ नहीं कर सकता, दरगुजर नहीं कर सकता चीटिंग के साथ एग्ज़ाम पर. ई कंडन्ड इस फ्रेंड्स रूड बिहेवियर. उन्होंने इस अपने फ्रेंड के रूड बिहेवियर को माफ़ कर दिया, उसको दरगुजर कर दिया, उसको नज़रअंदाज कर दिया. नेक्स्ट वर्ड है कनाइव. नाउ कनाइव एक वर्ब है, इसका इंग्लिश में डेफिनेशन है टू सीक्रेटली प्लान और कोऑपरेट टू डू समथिंग रॉन्ग और इलीगल. मीन्स के खुफिया तरीके से किसी चीज़ की प्लानिंग करना. इसका उर्दू में मीनिंग है साजिश करना या मिली भगत करना. सो कनाइव मीन्स साजिश करना, टू प्लॉट अप अगेंस्ट समवन, कंस्पायर. इसके सिनोनिम्स देख लें. कंस्पायर, कोलूड, स्कीम, प्लॉट, कोलैबोरेट. इसके सिनोनिम्स देख लें. द एम्प्लॉयज कनाइव्ड टू स्टील मनी, टू स्टील कंपनी सीक्रेट्स. नाउ he connived with his friends to cheat in the exam. नेक्स्ट वर्ड है corpulent. नाउ corpulent एक एडजेक्टिव है. corpulent एक एडजेक्टिव है, इसका डेफिनेशन है having a large bulky body due to excess fat. वो पर्सन corpulent है जो ज़्यादा मोटा है. अगर कोई पर्सन ज़्यादा मोटा है तो वो corpulent है. इसके सिनोनिम्स उर्दू में मीनिंग है मोटा. इसके सिनोनिम्स देख लें. obese, overweight, fat, plump, bulky. इसके एग्जाम्पल्स देख लें. द corpulent man struggled to climb the stairs. मोटा आदमी स्टेज पर चढ़ने में दुश्वारी थी. Now she avoided junk food to prevent becoming
करपुलेंट, जंक फूड खाने से उन्होंने परहेज किया ताकि वो मोटा ना बन जाए हो जाए। नेक्स्ट वर्ड है डिवियस। डिवियस का इंग्लिश में डिफिनेशन है शोइंग अ स्किलफुल यूज ऑफ अंडर टेक्टिक्स टू अचीव सब गोल्स। अगर कोई पर्सन डिवियस है तो वो चालाक है, मकार है, धोखेबाज है। डिवियस प्लान्स भी हो सकते हैं जो मकारी पर मबनी होती हैं। सो इसके सिनोनिम्स देख लें, डिसऑनेस्ट, कनिंग, स्लाई, डिसीटफुल, अंडरहैंडेड। इसके एग्जांपल्स देख लें, द डिवियस सेल्समैन tricked customers into buying faulty products. Now she used devious methods to win the competition. नेक्स्ट वर्ड है डेकेडेंट। नाउ डेकेडेंट एक एडजेक्टिव है, इसका डिफिनेशन है कैरेक्टराइज्ड बाय मोरल और कल्चरल डिक्लाइन या ओवरली लग्जरियस और सेल्फ इंडल्जेंट। अगर कोई चीज़ डेकेडेंट है तो वो चीज़ क्या है, इखलाकी तौर पर या रिवाजी तौर पर ज़वाल फजीर है। कोई भी चीज़ ज़वाल फजीर है, पीछे जा रहा है तो वो डेकेडेंट है। और या ज़्यादा लग्जरियस हो वो चीज़ भी डेकेडेंट है। सो डेकेडेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है ज़वाल फजीर, इसके जो ज़वाल पर जा रहे हों। इसके सिनोनिम्स देख लें, डिजेनरेट, इमोरल, करप्ट, इंटेलिजेंट, डिप्रेव्ड। इसके एग्जांपल देख लें, द मूवी पोर्ट्रेट अ डेकेडेंट सोसाइटी, द डेकेडेंट बिहेवियर ऑफ द एलीट शॉक्ड द पब्लिक। या फिर फर्स्ट में हमारे पास ज़वाल पजीर है, यहाँ पे डिकेडेंट बिहेवियर का ये मीनिंग है कि ज़वाल पजीर बिहेवियर, जो वो चीज़ वो बिहेवियर जो अखलाकी तौर पर बहुत नीचे के गिरा हुआ हो। नेक्स्ट वर्ड है कर्सरी। और कर्सरी का डेफिनेशन क्या है, क्विकली डन एंड विदाउट अटेंशन टू डिटेल। मीन्स कि वो चीज़ जो जल्दबाजी में की गई हो, किया गया हो, वो चीज़ कर्सरी है। इसका उर्दू में मीनिंग क्या है, सरसरी या जल्दी में किया गया। कोई भी चीज़ अगर जल्दी में किया गया है या सरसरी तौर पर किया गया है तो वो चीज़ कर्सरी है। एसटी, सुपरफिशियल, क्विक, ब्रीफ, परफंक्ट्री, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। एग्जांपल्स देख लें, he gave the report a cursory glance, उन्होंने एक सरसरी नज़र देखा रिपोर्ट को। The teacher made a cursory check of the homework, टीचर ने होमवर्क को सरसरी तौर पर चेक किया। नेक्स्ट वर्ड है कल्पेबल। और कल्पेबल एक एडजेक्टिव है, इसका डिफिनेशन है डिजर्विंग ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग रॉन्ग। अगर कोई चीज़ गलत हुआ है और वो कोई पर्सन इसका जिम्मेवार है तो वो पर्सन उस चीज़ का कल्पेबल है। कल्पेबल मीन्स कसूरवार, काबिल मुआखज़ा या जिम्मेवार। कोई पर्सन किसी गलत चीज़ के लिए जिम्मेवार है तो वो कल्पेबल है, जिम्मेदार है तो वो कल्पेबल है। सो कल्पेबल मीन्स कसूरवार या वो पर्सन जो किसी को कोई गलत चीज़ हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आती है तो वो पर्सन फिर उस चीज़ के लिए कल्पेबल है। सिनोनिम्स देख ले, गिल्टी, ब्लेम वर्दी, रिस्पॉन्सिबल, लायबल, एट फॉल्ट। एग्जाम्पल्स देख लें, द कंपनी वॉज फाउंड कल्पेबल फॉर द एक्सीडेंट, ही वॉज कल्पेबल फॉर द टीम्स फेलियर। लास्ट वर्ड है कोवर्ट। नाउ कोवर्ट एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग है नॉट ओपनली एक्नॉलेज्ड और डिस्प्लेड सीक्रेट। अगर कोई चीज़ खुफिया है, पोशीदा है, इसके ओपनली नहीं किया गया है, वो चीज़ कोवर्ट है। इसका उर्दू में मीनिंग है पोशीदा या खुफिया। इसके सिनोनिम्स देख लें, सीक्रेट, हाइडन, कंसील्ड, अंडर कवर, क्लैंडस्टाइन। सिनोनिम्स एग्जांपल्स देख लें, द स्पाई कैरीड आउट कोवर्ट ऑपरेशंस, मीन्स कि स्पाई जासूस ने खुफिया ऑपरेशंस किए। द मीटिंग वाज हेल्ड इन अ कोवर्ट लोकेशन, मीटिंग एक खुफिया लोकेशन पर रखा गया था। सो दिस वर द वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे।